जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा, जे यीशु के पाछा चलेला। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। पिछला कार्यक्रम में हमने के होशे की किताब के 4 अध्याय के 6 पद तक के ऊपर विचार कैले रही जा। ओकरा में हमनी के देखले रही जा कि इसराइल पाप में डूबल रहन, और हमनी के देखनी है जा कि सब पाप के जड़ है परमेश्वर के वचन के अज्ञानता, यानी कि उनका वचन के पूरा रीति से ना जानल। परमेश्वर के वचन के ज्ञान और परमेश्वर के वचन के ज्ञान के अभाव के कारण ही इसराइली लोग नाश हो गए। हमनी के पावतानी जा कि ओहनी लोग के पाप के परमेश्वर ओहनी लोग के दंड देवे जा रहल बने। तरुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाली ही, हाँ तो उहमें देखी होशे की किताब 4 अध्याय के 7 पद के हमरो वह सामने पढ़े जा रहल बनी। जितना अधिक उ लोग बढ़त गइले उतना ही अधिक ओहनी लोग हमरा विरुद्ध पाप कइले। हम ओहनी लोग के घमंड के बेइज्जती में बदल देब। हाँ मित्र, परमेश्वर अब्राहम से जाति के कई गुणा बढ़ावे के प्रतिज्ञा कइले रहन। प्रतिज्ञा के कइले रहे? परमेश्वर कइले रहन अब्राहम से। और ई जाति बढ़त भी, पर जितना उन लोग बढ़ले उतना ही अधिक पाप कइले तथा पापी लोग ही रहले। फिर जब हम पैदा भइल रही तब भी इहे भइल रहे कि एगो औरी पापी इस संसार में आ गइल।
पर परमेश्वर के लाख लाख धन्यवाद होखे कि परमेश्वर के अनुग्रह हमरा तक पहुंचल और केहू हमरा के परमेश्वर के वचन दिहल। तब हम अपना उद्धारकर्ता के रूप में मसीह पर विश्वास करे में सामर्थ भइल रही। पर उ लोग अज्ञानी या निर्बुद्ध ही रहले और उनका परमेश्वर के वचन की कोनो ज्ञान ना रहे। हम उनका वैभव के बदले उनकर आदर करब। इसराइल के वैभव रहे मंदिर और उनका ऊपर शकीना और राष्ट्र के साथ परमेश्वर के साक्षात या प्रत्यक्ष उपस्थिति। उनका परमेश्वर के निश्चित मार्गदर्शन और उनका दिन सब के बहु ईश्वरवाद। संसार के एगो ईश्वरवाद के गवाही जैसे कि उ जीवित और सच्चा परमेश्वर के आराधना कइले। इहे उनकर वैभव रहे जौन की रानी सीबा के पृथ्वी के अंतिम छोर से खींच के ले अइले। परमेश्वर होशे के द्वारा कर रहल बने, हम आपन महिमा या वैभव तोहरा पर से हटा लेब और तोहरा दुश्मन सबके तोहरा ऊपर चढ़ाई करे देब और तोहरा के गुलामी में ले जाए देब और तोहार न्याय होई। हाँ मित्र, जरूर ही शत्रु ऐसन कहे पहिए कि देखा उ कहत रहन कि उ परमेश्वर के चुनल गोइल लोग हवे, पर देख ओहनी लोग के साथे का हो रहल बा। प्रत्यक्ष रूप से ओहनी लोग के परमेश्वर समर्थी परमेश्वर ना रहन। हाँ मित्र, हमने के आज हमने के इस देश में सबसे बहुत कुछ मिलत जुलत देख रहल बानी। परमेश्वर बहुत ऐसन गिरजा या चर्च सबके न्याय कर रहल बने और ऐसन बहुत सा दरवाजा बंद हो रहल बा। हमने के ई सब कहे खातिर प्रवृत्त बानी जा। का एगो चर्च में कमी के देख के श्रम के बात नहीं के? हाँ, हो सकता परमेश्वर चर्च के दरवाजा बंद कर रहल बने। हमने के ई पहचाने के जरूरत बा कि परमेश्वर अपना लोगन के न्याय कर सकताने और उ इहे कर भी रहल बने। होशे के किताब 4 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, हमरा प्रजा सबके पाप पर एकर पोषण होला और ई उन लोग के अधर्मी होके के लालसा करेलन। हाँ मित्र, लोग ना केवल पाप कइले बल्कि उ उनका बारे में डिंग मारल पसंद करत रहले। हमने के जब पाप करी न जा तो हमने के उनका बारे में डिंग मार के मजा ली न जा तो उ पाप और भी गहरा हो जाला, यानी कि करिया हो जाला। इहे उ लोग करत रहले। वचन बतावले और प्रजा के पापी होकला के ललसा करेले। होशे 4 अध्याय की 9 पद में लिखल बा, अतः ऐसन होई कि जैसन प्रजा वही तरी ही ओहनी लोग के याजक। ऐसे ओहनी लोग के चाल चलन के खातिर हम ओहनी लोग के दंड देव और ओहनी लोग के काम के अनुसार ओहनी लोग से बदला देव। हाँ मित्र, दुर्भाग्यवश के बात ई रहे कि इसराइल में याजक के स्तर भी मंडली के स्तर तक नीचे तक गिर गल रहे। एक दिन एगो आदमी हमरा किने आके अपना पादरी के बारे में सिखी बघारत रहन कि उ क्लब में जाके उनका साथ क्रिकेट खेलेले। यहाँ तक तो ठीक बा, ऐसा लोगन के साथ मिलल जुलल बढ़िया बात बा। एकरा बाद उ कहले खेलला के बाद उ दारू खाना यानी कि भट्टी में हमरा साथ दारू पियलन। उ तो बोतन में से एगो रहन जौन की एह तरीके होले। हाँ प्रिय भाई बहन, हम आश्चर्य करीना कि परमेश्वर उनका बारे में का सोचलन। वचन एह तरी कहला, ऐसे जौन की प्रजा के दासा होई याजक के भी होई, हम उनका चाल चलन के दंड देव और ओहनी लोग के काम के अनुसार ओहनी लोग के बदला देव। हाँ मित्र, यही अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहा बा, ओहनी लोग खई हैं लोग तो सही पर तृप्त ना हुई हैं। ओहनी लोग बेशिया गमन तो करी हैं पर
बनी है ना, काहे कि ओहनी लोग यहोवा परमेश्वर के ओर मन लगावल छोड़ देले बाणे। ओहनी लोग तो खई हैं तो जरूर, पर खा के ना अघई हैं। दूसरा शब्द में देश में अकाल आवे वाला बा के ई विश्वास कैले होई कि एह देश में हमनी के कबहू कमी के बारे में सुने के पड़ी। ऐसन भी समय होई जब हमनी के मांस या रोटी बाजार से ना खरीद सकी हैं। फिर हम कहे चाहब कि हमनी के विश्वास करतनी जा कि परमेश्वर ए राष्ट्र के कष्ट सब के साल में दंड दी हैं, पर केहू उनकर ना सुन ले। एकरा बाद हमनी के विश्व युद्ध लड़ ले। अभी भी हमनी के परमेश्वर के पास ना जाई न चाह। हमनी के देश में ही थोड़ा शांति और दुनिया भर के समस्या बा और बेस्या गमन तो करी है पर ना बढ़ी हैं। हम जानतन कि हम का कर रहल बानी। जब हम रुआ से कहीं कि रुआ कभी शारीरिक संबंध के और तरीका से जौन में कि उ विश्वास के बनहल में ना होई, जब रुआ एगो मेहरारू के अपना बाही में लेब जौना से रुआ प्यार करतानी और ओकरा से कह सकतानी कि हम तोहरा के दुनिया के हर चीज से ज्यादा प्यार करीना, तभी अद्भुत होई और तब वृद्धि होई। अन्यथा उनमें कोनो भी वास्तविक संतुष्टि ना होई। ई केवल कुछ पल के मुक्ति है और बाद में रुआ अपना आप से नफरत करब। हम जानतन कि रुआ में से कुछ लोग ई जानेलन और परमेश्वर ई जानेलन, ऐसे उ यहाँ पर एकरा के हमरा खातिर कह रहल बने। 4 अध्याय के 11 पद में लिखल गइल बा, वेश्या गमन दाख मधु और दाखरस समझ के हर ले ले। आज हमनी के देश में एड्स के समस्या के मुख्य कारण ई दुगो पाप है। पहला वेश्या गमन या बेविचार और ई दूसर का है दारू। लोगन के झूठ बोले और बहुत सा दुष्टता के काम करे खातिर जिम्मेवार है। आज हम नहीं जानत कि केकरा पर भरोसा करी या केकरा पर ना करी जा। ई हमनी के देश के खातिर बहुत ही दुख के बात बा। लोग एकरा के आधुनिकता या नैतिकता कहले। ई इसराइल के खातिर भी काम ना आइल। जब वो परमेश्वर के वचन से दूर हो गए और कुछ नया करे के निर्णय कैले और राज में उनका पाप के अधिकता रहे, उन्हीं लोग सोना के 2 को बाछा के परमेश्वर की जगह पर रखले और बाल देवता के आराधना कैले, जो उनकी अनैतिकता के सबसे बड़ रूप के शामिल कैले। होशे की किताब 4 अध्याय के 12 पद में लिखल गइल बा, हमार प्रजा के लोग काठ के मूर्ति सबसे सलाह लिहले और अपना जादुई छड़ी से निर्देश पौले, काहे कि बेस्या गमन की आत्मा उन्हीं लोग के भटका देले बा और अपना परमेश्वर से भटक के उन्हीं लोग बेस्या गमन कैले बने। उ यहाँ पर बेस्या गमन अर्थात आत्मिक बेविचार के बारे में कह रहल बने, जौन की परमेश्वर के त्यागल है। उ मूर्ति से सवाल पूछले। आज हमनी के पावतन जा कि लोग भारत के गुरु सब के पीछे दौड़ेले। एगो गुरु खराई से कहले कि उ पैसा खातिर आयल बने और दुनिया में उ कुछ भी नहीं खे, पर एगो धार्मिक समूह अब तक संबंधित रहे, फिर भी लोग उनका पीछे जाले। आज लोग सब तरीके बात में साथ मैदान के पूजा करे में हद से बरी हो रहल बने। हम एगो अखबार में समाचार पढ़ले रही कि शैतान पर विश्वास करे वाला एगो समूह 17 साल के एगो जवान लड़का के प्रताड़ित कैले और ई मान के ओकरा के मार डले कि उ एगो बेहोशी के दावा बेचे वाला दलाल के अधीन रहे। निश्चित रूप से आज शैतान के पूजा हमनी के देश के नैतिकता के साथ नहीं दे रहल और इसराइल में समानता मूर्ति पूजा उन्हें बड़ा नैतिकता
और परमेश्वर के अंतिम न्याय के ओर ले जा रहल बिया। होशे की किताब 4 अध्याय के 13 पद एह तरी से बताव रहल बा। उन लोग पहाड़ सबके चोटी पर बलिदान चढ़ौले और पहाड़ी सबके ऊपर तथा बांज पहाड़ी पीतल तथा तारपीन के फेड़ सबके नीचे सुखद छाया में धूप जरौले। ऐसे ओहनी लोग की पुत्री सब वेश्यावृत्ति और तोहनी लोग के बेटा सब के बहु बेविचारी करे लगली लोग। हाँ मित्र, ओहनी लोग हमारा प्रतिमा के पहाड़ सब के चोटी पर फेड़ के छायादार जंगल में रखले। मूर्ति पूजा के समान ये पूजा के केंद्र यही छायादार जंगल में रहे। वहाँ ठंडक रहे और जाए खातिर एगो सुघर जंगल रहे। ऐसे तोहनी लोग के बेटी सब वेश्यावृत्ति और तोहनी लोग के पत्तो ही बेविचारी हो गइल बाड़ी सा। हमनी के देश में काम मुक्ता और लालची हमनी के मूर्ति पूजा है और ई बहुत सा परिवार सब के दुनिया में सबसे ऊपर बढ़ावे के कोशिश के एक कारण है। उ बढ़िया पड़ोसी तरण ताल और एगो नाव पावे चाहतने। उ कहले कि ई सब उ अपना लेकिन बचन के खातिर कर रहल बने, पर अचानक बाचा घर छोड़ देले। हजारों नौजवान लोग ये देश में और पूरा संसार में एने उने भटक रहल बने। हम ऐसा नौजवान सबसे बातचीत करनी। उन्हीं लोग की उम्र करीब 20 साल से एड़ा गोड़ा रहे, यानी कि 20 साल के पास ही रहे। उन्हीं लोग बैठ के चरस पियत रहले। उ बतौले कि उ लोग केहू ना हवे, हमनी के छोड़ दियल गोल बनी जा और हमनी के कोनो गिनती नहीं खे। उन्हीं लोग के साथ का भइल रहे, समस्या वापस घर में रहे। उनकर अभिभावक मूर्ति पूजा है। उन लोग रुपया के पूजा करले। हमनी के परमेश्वर के भुला गोल बानी जा। हमनी के सच्चा और जीवित परमेश्वर के त्याग देले बानी जा और अब हमनी के उनकर आराधना नहीं जा कर रहल। हमनी के उद्धारकर्ता के ओर लौटे की बहुत ही जरूरी बा, जौन की हमनी के छोड़ देले रही जा और हमनी के सहायता करले। उ होशे 4 अध्याय के 14 पद बतावता, जब तोहार बेटी सब वेश्यावृत्ति और तोहार बेटा बहू सब बेविचार करे त हम ओहनी लोग के दंड ना देब, काहे कि पुरुष खुद ही वेश्या सब के पास जाले और मंदिर के देवदासी सब के साथ बलिदान चढ़ावले। ये तरी प्रजा में समझ नहीं के उनाश हो जाला। हाँ मित्र, परमेश्वर कहले कि व्यवस्था के अज्ञानता केहू के क्षमा ना करला। उ कर रहल बाणे जौन कि इ लोग पाप में डूबल बाणे। हम ओहनी लोग के पाप के खातिर जवन ओहनी लोग अब कर रहल बाणे ओहनी लोग के न्याय ना करब। हम ओहनी लोग के न्याय करे जा रहल बानी, काहे कि ओहनी लोग सच्चा और जीवित परमेश्वर के उ लोग राह त्याग दिल बड़े। एक दिन हम और हमार दूगो पादरी के साथ एगो आदमी से यह विषय पर बातचीत होत रहे। उ बोलने कि उ एगो नरक जाए वाला एगो पापी है, काहे कि उ बहुत ही पाप कइले बा। हम उनका से कहनी, तू जाना तड़ा तू ए पाप के कइला के कारण नरक ना जीबा। उ कहले, का मतलब तोहार कि हम नरक ना जाइब? हम सोचनी कि रुआ प्रचारक सबके इहे मतलब है। हम उनका के बतौनी, ई प्रचारक कबहुओ ऐसन ना कहले कि तू नरक जीबा, काहे कि तू प्रभु यीशु मसीह के ठुकरावले बड़ा। इसराइल के न्याय ऐसे नइखे कइल गइल, काहे कि उ बेसिया बन गइल रही लोग, पर ऐसे कि उन लोग सच्चा और जीवित परमेश्वर के त्याग देले रहन। 15 पद यही अध्याय के, हे इसराइल, यद्यपि तू बेविचार कइले बड़ा, फिर भी यहूदा ऐसन दोषी ना बने। तू ना तो गिलगाल के और ना बेत आवेन के जइहा और ना यहोवा परमेश्वर जिंदगी के शपथ खइहा। परमेश्वर कह रहल बाने,
हम यहूदा के वापस ले आवे जा रहल बानी। हम फिर यहूदा के दंड ना देब, और यहूदा तू ऊपर जाके एह बाछा के पूजा मत करिहा जौन के इसराइल यहाँ पर रखल बने। होशे की किताब 4 अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहल बा, ऐसे कि इसराइल हठीली कलोर के समान हठी बाड़े, त का अब यहोवा उनका मेमना के समान विशाल चरगाह में चरई हैं। हम ये जाने चाहतानी कि सही में आत्मिक बात से भटक गोल या पतित होखला का ह। बहुत से लोग कहले कि पतित होखे या भटक गोला के मतलब चर्च से जुड़ गोल बने और तब रुआ फिर से पाप में पड़िना। लेकिन प्रिय मित्र, ई पतित होखल या भटक गोल ना ह। जौना तरी से यहाँ पर उपयोग कइल गइल बा, परमेश्वर एकरा के एह तरी उदाहरण देके स्पष्ट कर रहल बने कि रउआ उनका अर्थ से चुक नहीं सकत, जौन की एह तरी वचन में लिखल बा। काहे कि इसराइल हठीली कलोर के समान हट कइले बा। कलोर के इस्तेमाल ओक्लाहोमा में लोग गाड़ी के नीचे खातिर करले। ओकरा के रस्सी बांध के गाड़ी में जोत दिहल जाला और ओकरा के पीछे से धकेल दिहल जाला। कलोर कुछ दूर राह में ऊपर जाले और तब अपना आगे के दोनों पैर सबके काला कर देला। एकरा बाद रुआ धकेल नहीं सकत और ना ही ओकरा के खींच सकतानी। उ बस यहाँ से पीछे फिसलल शुरू कर देला। हाँ मित्र, यह भटक गोल पतित होखल अर्थात एगो हठीला कलोर इसराइल अपना आगे के पैर के कठोर करत रहे और परमेश्वर के द्वारा चलावल जाए के बदले उ हर समय पीछे के ओर फिसलत रहे। हाँ मित्र, रुआ पीछे के ओर फिसल रहल बानी या पतित होत रहे जब रुआ परमेश्वर के पीठ दिखावेले। रुआ आपन छोट गर्दन और आपन छोट बुद्धि के कठोर क देले और कहले हमनी के परमेश्वर के वचन के पालन ना करब। जब रुआ ओह राह पर जाए के इंतजार कर रहल बानी जौना पर परमेश्वर रुआ के चलावे चाह रहल बाने, तब रुआ फिसल रहल बानी या पतित होता। परमेश्वर इसराइल के एगो हठीला कलोर कहताणे। होशे 4 अध्याय के 17 पद में लिखल बा, ए प्रेम तो मूर्ति सब के संगी हो गइल रहन, ओकरा के छोड़ दे। हाँ मित्र, ए प्रेम यह किताब में 36 हाली पावल जाला। परमेश्वर उत्तर के 10 गोत्र में से एगो के देले बाड़े और सब गोत्र के खातिर एकरा के उपयोग कइले बाड़े। हम आश्चर्य करतानी कि परमेश्वर कैसे इस शब्द के उपयोग कइले। का उ प्रेम के शब्द रहे या फिर उपहास के शब्द रहे? हम इन निष्कर्ष पर बानी कि सही में ई प्रेम के शब्द रहे। उत्तरी राज के खातिर परमेश्वर के लाड़ प्यार के नाम रहे। 10 गो गोत्र बलवा कइले। सही में उत्तर में इसराइल के राष्ट्र के रूप में कोनो नाम ना रहे। ई दक्षिण में यहूदा ही रहन जौन की सचहुओं में एगो राष्ट्र रहे। हम समझतानी कि परमेश्वर ओहनी लोग के नाम लाड़ प्यार के नाम के रूप में दिहले, अर्थात ए प्रेम। एकर उपयोग होशे के पूरा किताब में कइल गइल बा। ए प्रेम मूर्त सब के संगी हो गइल बा। ऐसे ओकरा के रहेदा परमेश्वर उत्कृष्टा यानी कि बहुत ही बढ़िया विचार के रीति से पर आखिरी स्थिति के एगो संकेत के साथ ऐसन करेले। यदि एगो आदमी परमेश्वर के सुने से इनकार करत प्रतीत होले या फिसल अवस्था में बनल रहेला, तो एक दिन ऐसन समय आई जब परमेश्वर वो आदमी से फिर कभी बातचीत ना करी है। यदि रुआ पियत रहब तो रुआ शराब के गुलाम हो जाइब और ई एगो बीमारी ना ह बल्कि पाप ह। तब वेश्यागमन में लग जाइब। उनकर प्रधान लोग निरादर होके से अधिक प्रीति रखेले।
दुख के बात ई बाकी हमनी के सरकार में उच्च आदमी हरदम या शुद्ध भाषा के इस्तेमाल करे के अपेक्षा शराब दिहल कोसल और ई दारू शराब पियल पसंद कर ले। उ महिमा से ज्यादा अनादर के पसंद कर ले। हाँ मित्र, परमेश्वर कहले कि सब कुछ खत्म होके से पहले ओहनी लोग लज्जित कल जाइ हैं। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।